राम राम साथियों। आज हम पढ़ेंगे 2026 का जो टॉप करंट अफेयर है वो, और उसके साथ में जो उसके बेस पे हमारी जो स्टैटिक जीके है वो। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो इसके ऑप्शन हमारे सामने हैं ब्रिस्बेन, ग्लासगो, मेलबर्न और सिडनी। जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा होगा ग्लासगो। यानी कि जो 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स हैं 2026 में जो होने हैं वो कहाँ पे होंगे, ग्लासगो में होंगे। इसी के बेस पर अब हम इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करेंगे, यानी कि इसके बेस पे कौन कौन से स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो क्या बनेगा। 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का उद्घाटन कहाँ होगा, ग्लासगो में। ग्लासगो कहाँ है, स्कॉटलैंड में। दूसरा, जो ग्लासगो स्कॉटलैंड है वो स्कॉटलैंड का सबसे बड़ा शहर है, यानी कि ग्लासगो को कहाँ पड़ता है, स्कॉटलैंड में, और स्कॉटलैंड का भी सबसे बड़ा शहर है। ये एक इसका इम्पोर्टेंस होगी। अब हम पढ़ रहे थे कॉमनवेल्थ गेम्स की। कॉमनवेल्थ गेम्स हैं उनका आयोजन प्रत्येक कितने साल के बाद होता है, 4 साल में। हर 4 साल में। इस हिसाब से इससे पहले वाले कब हुए थे, 2022 में। 2022 में हुए थे। उसके बारे में देखें। इसमें राष्ट्रमंडल के सदस्य देश भाग लेते हैं, यानी कि इसमें कौन कौन सी कंट्री पार्टिसिपेट करती हैं। जो हमारे कॉमनवेल्थ है, राष्ट्रमंडल कंट्रीज ही इसमें भाग लेती हैं। पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में आयोजित, यानी कि जो फर्स्ट टाइम पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे वो कब हुए थे, इम्पोर्टेंट है, 1930 में पूछा भी जाता है। और कहाँ हुए थे, कनाडा के हैमिल्टन में हुए थे। अब हमने जैसे बात किया ये 23वें नंबर के कॉमनवेल्थ होने वाले हैं, तो 22वें नंबर के थे, और 2022 में ही थे। 22वें नंबर के 2022 में ही हुए थे। वो कहाँ हुए थे, 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम कहाँ हुए थे, बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए थे। ठीक है, इसके बेस पे हमने ये स्टैटिक जीके पढ़ा। अब हमारे सामने आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे सामने वो है भारत के पहले, यानी कि कोई भी चीज पहली पहली होती है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के लिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। भारत के पहले 100 मेगावाट वन इंडियन फ्लो बैटरी प्रोजेक्ट को किस राज्य में स्थापित किया गया। इसके ऑप्शन हमारे पास हैं महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका। तो इसका राइट ऑप्शन जो हमारा जाता है वो कौन सा है, गुजरात। अब इसी के बेस पे हम जो हमारे सामने इम्पोर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में पूछे जाने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है उनको पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास सामने सबसे पहला जो फैक्ट आया वो है, ये भारत का पहला है, ये मैंने बता ही दिया क्या है, 100 मेगावाट वेनेडियम फ्लो बैटरी प्रोजेक्ट होगा, और जो कहाँ होगा, गुजरात में। कहाँ होगा, गुजरात में। उसके बाद जो इससे रिलेटेड दूसरा फैक्ट हमारे सामने आ रहा है वो क्या है, ऊर्जा भंडारण यानी एनर्जी स्टोरेज के लिए विकसित किया गया। यानी कि इस प्रोजेक्ट को, इतने बड़े प्रोजेक्ट को हम किसके लिए लेके आ रहे हैं, एनर्जी स्टोर करने के लिए लेके आ रहे हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसके जो एज है, वायु है, वो जो लिथियम बेस्ड बैटरी है उनसे क्या है, अधिक है। ठीक है। चौथा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट जो इससे रिलेटेड बनता है, रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि जो बार बार एनर्जी को हम जिसको यूज कर सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी होती है, हवा से जो विंड एनर्जी होती है उसके लिए उपयोगी है। और जो रिन्यूएबल एनर्जी है और ग्रीन हाइड्रोजन के लिए, मिशनों के लिए गुजरात क्या है, गुजरात टॉप पे है। ठीक है। इसके बाद हमारा इसी सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो क्या आता है वो देखिए। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आया। थर्ड क्वेश्चन क्या आया, थर्ड क्वेश्चन ये है कि 16वीं कौन सी नंबर की, 16वें नंबर की जो ब्रिक्स है स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है, नई दिल्ली में, मुंबई में, चंडीगढ़ में, हैदराबाद में। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, चंडीगढ़। अब जो ये किसकी बैठक है, ब्रिक्स की है। तो हम ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम रिलेटेड जो फैक्ट हमारे सामने है वो देखिए। सबसे पहला जो फैक्ट हमारे सामने आया वो है कि ब्रिक्स के बारे में हम जानते हैं। ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स क्या है, ये क्या है, एक ग्रुप है सदस्य इसके कंट्रीज का। ठीक है, जिसके अंदर पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, 2006 में। कब हुई थी,
ब्रिक्स की स्थापना कब हुई? 2006 में। ठीक है। अब देखिए ब्रिक्स में क्या है, ब्रिक्स से बी से बनता है ब्राजील, आर से बनता है रसिया, आई से बनता है इंडिया, सी से बनता है चाइना और एस से बनता है साउथ अफ्रीका। ये 5 मेंबर थे, लेकिन 2024 में इसके अंदर और नए मेंबर को जोड़ा गया, जो कौन कौन से? इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया। ठीक है। तो 2024 में टोटल कितने मेंबर को जोड़ा गया? 5 को। और पहले कितने मेंबर थे? 5, यानी कि अब इसमें टोटल मेंबर कितने हो गए? 10। उसके बाद आता है इसका उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया गया, ब्रिक्स की स्थापना क्यों की गई 2006 में? जो इसके मेंबर हैं उनको क्या हो, आर्थिक सहयोग कर सके एक दूसरे का, स्वास्थ्य से रिलेटेड एक दूसरे का सहयोग, उसके व्यापार और विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। भारत यानी कि जो इंडिया है ब्रिक्स का संस्थापक देश है, यानी कि जो भारत इसका मेंबर कब बना? जब इसकी स्थापना हुई थी 2006 में, तब से ही भारत इसका मेंबर है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है वो देखिए, आईआरसीटीसी, आर आई आईआरसीटीसी, जब आप ट्रेन में जाते हैं अपने टिकट बुक करते हैं तो वो कौन सी वेबसाइट पे होती है? आईआरसीटीसी। तो इसका अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि चेयरमैन और एमडी नियुक्त किसे किया गया है? ऑप्शन है हमारे सामने, संजय कुमार को, राहुल हिमालयन को, अजय भट्ट को और राजीव कुमार को। तो हमारा जो राइट ऑप्शन जो जाता है वो कौन है? राहुल हिमालयन को। यानी कि हमें हिमालयन जाने के लिए ट्रेन से जाना पड़ेगा, तो इसलिए आईआरसीटीसी का सदस्य किसको बना दिया? राहुल को बना दिया। इसके बेस पे जो आपके सामने इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो एग्जाम में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है, वो पढ़ेंगे अभी हम। जैसे हमारे सामने है, सबसे पहले तो फुल फॉर्म पूछी जाती हैं, बहुत पूछी जाती हैं। उसी में आईआरसीटीसी की फुल फॉर्म क्या बनती है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। यानी कि भारतीय जो रेलवे है उसमें इसमें कैटरिंग और टूरिज्म कॉरपोरेशन है। कैटरिंग का मतलब होता है खाने पीने की चीज। आईआरसीटीसी की स्थापना पूछ लेता है कभी कभी, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में। इसका हेडक्वार्टर पूछे तो वो कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ये भारतीय रेलवे के ऑनलाइन टिकट, अभी मैंने बताया, टिकट बुक करने के लिए, कैटरिंग और पर्यटन सेवाओं का संचालन करता है। कैटरिंग मतलब हमने ट्रेन में जा रहे हैं, हमने खाना बुक करना है, तो खाना बुक करने के लिए भी हम आईआरसीटीसी ऐप का ही प्रयोग, साइट का ही प्रयोग करेंगे। उसके बाद आईआरसीटीसी भारतीय रेलवे के अधीन एक सार्वजनिक उपक्रम है, पीएसयू है। पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट, यानी कि ये सरकार के अधीन है, प्राइवेट सेक्टर नहीं है, ये एक पब्लिक सेक्टर की चीजें हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए, पांचवा क्वेश्चन ये कहता है कि डीआरडीओ ने कुसा मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किस राज्य से किया? यानी कि एक मिसाइल बनाई है डीआरडीओ ने और उसका पहला जो सफल परीक्षण किया गया वो किस राज्य से किया? पहला ऑप्शन हमारे सामने आया आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात और तमिलनाडु। तो इसमें राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाता है? उड़ीसा। यानी कि जो कुसा मिसाइल है उसका सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? गुजरात से। अब इसी क्वेश्चन के बेस पे हम जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको देखते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट सबसे पहले क्या आता है? जैसे कि मिसाइल की बात हुई है, कौन सी मिसाइल की बात हुई है? कोसा। ये कैसी मिसाइल है? शॉर्ट रेंज की है, लॉन्ग रेंज की है? तो सबसे पहले तो पूछ लेगा ये किस टाइप की है? लॉन्ग रेंज की है, दूरी, लंबी दूरी के लिए यूज की जाएगी। दूसरा पॉइंट आ जाता है ये कैसे यूज होगी? सरफेस टू एयर, यानी कि आप यहाँ जमीन पे खड़े खड़े जो कोई जहाज आ रहा है, हवाई जहाज आ रहा है, उसको दाग सकते हो। इससे हम अपनी सेफ्टी कर सकते हैं, यानी कि ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। उसके बाद इसको किसने विकसित किया? डीआरडीओ ने। यहाँ पे कई बार फुल फॉर्म तो पूछी जाती है, तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म भी पूछ जा सकती है। डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। दोबारा पूछ समझिए, डी फॉर डिफेंस, आर फॉर रिसर्च, डी फॉर डेवलपमेंट, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन।
परीक्षण जो हुआ है, इसकी जो टेस्टिंग हुई है वो कहाँ से हुई है? उड़ीसा के तट इंटीग्रेटिंग टेस्ट रेंज चांदीपुर, यानी कि चांदीपुर में जो हमारा परीक्षण केंद्र है वहां से इसकी क्या की गई है? टेस्टिंग की गई है। इसका ऑब्जेक्टिव क्यों बनाई गई है? लंबी दूरी से हवाई हवाई खतरों को नष्ट करने के लिए। मैंने बताया ना अभी यहाँ पे कि हम नीचे यहाँ जमीन पे बैठे बैठे ही कोई हेलीकॉप्टर आ रहा है, हमें खतरा है तो उसको दाग सकते हैं। अब आ जाता है डीआरडीओ। हमें पता है डीआरडीओ का हेडक्वार्टर पूछेगा तो वो कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। और डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। इसके बाद हमारे सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आ जाता है 6th क्वेश्चन। ये देखिए, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में पहला स्थान, यानी कि आपको बताना है टेररिज्म का मतलब क्या होता है। आतंकवाद सबसे ज्यादा किस शहर में है? आप इनमें नाम देख के बताओगे, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, सीरिया में, इराक में। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है? पाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी इम्पोर्टेंट जो एग्जाम फैक्ट हैं वो हम पढ़ लेते हैं। जैसे हमारे सामने आया ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स प्रत्येक वर्ष, इसको जारी कौन करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कभी चेंज नहीं होता, और ये यही स्ट्रेटेजी है, यहीं से बनती है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है कौन सा इंडेक्स? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। और इसमें जो रैंकिंग दी जाती है कंट्रीज को वो आतंकवादी घटनाओं के आधार पर दी जाती है। और यह रिपोर्ट वैश्विक सुरक्षा और आतंकवाद की स्थिति का विश्लेषण एनालाइज करती है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पे हमारे सामने कौन है? पाकिस्तान। इसके बाद हमारे सामने आ जाता है 7th क्वेश्चन। और 7th क्वेश्चन आप देखेंगे, 7th क्वेश्चन में है मिसेज इंडिया 2026, यानी कि मिसेज इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता? पहला है स्नेहा शर्मा ने, आकांक्षा चौधरी ने, प्रिया सिंह ने, नेहा गुप्ता ने। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारे पास आकांक्षा चौधरी ने। आकांक्षा चौधरी है ने क्या जीता है? मिसेज इंडिया 2026 का खिताब। इससे भी हम थोड़े से इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो जान लेते हैं। पहले क्या है? मिसेज इंडिया क्या होता है? मिसेज इंडिया जो विवाहित मैरिड महिलाओं के लिए आयोजित राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता होती है। ये इसमें सिर्फ मैरिड महिलाएं होती हैं, और मिस इंडिया जो बनती है उसमें अनमैरिड महिलाएं होती हैं। इसमें क्या क्या चीज देखी जाती है? उनके व्यक्तित्व देखा जाता है, पर्सनैलिटी देखी जाती है, उसके बाद आत्मविश्वास देखा जाता है, उनका समाज में क्या योगदान रहा है उसको देखते हैं, और प्रतिभा का मूल्यांकन किया जाता है, और उसी आधार पर यह किताब दिया जाता है। हमारे सामने आ जाता है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में हम देखेंगे कि प्राकृतिक कैफे का उद्घाटन कहाँ किया गया? कैफे में हम जाते हैं, क्या करने जाते हैं? खाने पीने जाते हैं। तो ये भी वैसा ही कैफे है। तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? जयपुर में, नई दिल्ली में, भोपाल में, लखनऊ में। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? न्यू दिल्ली में। ठीक है, इसके बेस पे हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं इम्पोर्टेंट चीजें। तो सबसे पहले हमारे सामने इम्पोर्टेंट चीज क्या है? इससे प्राकृतिक कैफे कहाँ खोला गया? न्यू दिल्ली में, हमने पढ़ लिया। इसका ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या? स्वस्थ एवं पौष्टिक भोजन को बढ़ावा देना। प्राकृतिक यानी कि नेचुरल चीजें इसमें हमें मिलेंगी। यह क्या करेगा? प्राकृतिक एवं संतुलित आहार के प्रति लोगों को क्या करने के लिए? जागरूक करने के लिए कि शुद्ध खाना खाओ, ठीक है, पौष्टिक वाला भोजन खाओ। कहाँ किया गया इसका उद्घाटन? न्यू दिल्ली में। तो भारत की राजधानी भी आप लोगों को पता है क्या है? न्यू दिल्ली है। उसके बाद न्यू दिल्ली में और भी हैं, क्या क्या चीजें हैं आप देखोगे न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में संसद भवन पूछ ले, पार्लियामेंट भवन कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। राष्ट्रपति भवन कहाँ है? न्यू दिल्ली में। इंडिया गेट कहाँ है? न्यू दिल्ली में। कुछ स्मारक आप याद कर सकते हैं। इसके बाद हमारे सामने आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है कि कक्षा 1 से 12 तक एआई, एआई तो आज के दुनिया का सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो बन गया। एआई को मुख्य विषय के रूप में शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? यानी कि जो हम पहली क्लास से 12वीं क्लास तक अब एक सब्जेक्ट हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ पढ़ते हैं, वैसे ही एआई को भी एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाएगा। ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन है गुजरात, पंजाब, केरला, महाराष्ट्र। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास चला जाता है पंजाब। ठीक है, इसी बेस पे हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हमारे एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है। जैसे हमारे सामने आया कि पंजाब बन गया है मुख्य सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट के रूप में लागू करने वाला। अब एआई करेगा तो आपको एआई का पता होना चाहिए कि एआई क्या है। एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ है
ऐसी तकनीक जो मशीनों को मानव जैसे सोचने, सीखने और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी होती है बुद्धि, आर्टिफिशियल यानी कि बनाई हुई, मशीनों के अंदर जैसे हम सोचते हैं वैसे सोचने की क्षमता, सीखने की क्षमता, निर्णय लेने की ऐद करना। इस पहल का उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को कोडिंग सिखाना, मशीन लर्निंग, डाटा साइंसेज और डिजिटल सोशल से प्रारंभिक स्तर पर परिचित करा देना। एआई को जो हमारी नई शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी, जो 2020 में आई थी, कि भविष्य की तकनीकों से जोड़कर बढ़ावा दिया जा रहा है। यानी कि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी एआई को बढ़ावा दिया। पंजाब बना तो आपको पंजाब की राजधानी पता होनी चाहिए। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और वहीं हरियाणा की क्या है? हरियाणा की भी क्या है? चंडीगढ़। उसके बाद हमारे पास आया पंजाब के मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी याद कर लेते हैं हम। राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद कटारिया। और मुख्यमंत्री कौन है? भगवत मान जी। उसके बाद हमारे सामने जो आता है आज का लास्ट क्वेश्चन, कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को, 23 जुलाई को, 26 जुलाई को, 15 जुलाई को। तो ये कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इससे रिलेटेड जो हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं हम वो पढ़ लेते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? जो कारगिल युद्ध है, कारगिल का युद्ध जो हुआ था मई से जुलाई के बीच में हुआ था, 1999 में हुआ था। और किसके बीच हुआ था? ये भारत और पाकिस्तान। कारगिल विजय दिवस जो कारगिल का युद्ध है वो किस किस के बीच हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। ठीक है। इसमें जो भारतीय सेना है हमारी उसने एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम क्या था? ऑपरेशन विजय। और जो हमारी वायुसेना है उसके द्वारा भी एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम क्या है? ऑपरेशन श्वेत सागर। ये भी आपको याद करना है। और कारगिल विजय दिवस के प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को हम शहीदों को जो इसमें शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। ओके, आज की क्लास में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।